हेलो एंड वेलकम टू छोटा इन्वेस्टर। जैसे कि हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का वार अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमको लगा था कि एक दिन में 2 दिन में यूक्रेन का तो पूरा बाजा ही बच जाएगा और यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा और गिव अप कर देगा आसानी से, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। यूक्रेन का फाइटिंग स्पिरिट बाकी के नेशंस को भी बुला रहा है अपने तरफ की हेल्प कीजिए, है ना। इनडायरेक्टली सही कि पर वो वॉर में शामिल हो रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारे मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट बन रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मार्केट और नीचे गिरेगी, यहाँ से और नीचे जाएगी। तो बाइंग साइड में तो हम ज़्यादा नहीं प्रेफर कर सकते फ़िलहाल कि तगड़ी बाइंग आएगी। तगड़ी बाइंग आना भी फ़िलहाल थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि नॉट ओनली वार, ये मत भूलिए कि बैंकिंग सेक्टर में भी एक स्कैम हुआ है, अभी अभी हुआ है। अगर वॉर नहीं होता तो स्कैम की न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरता, लेकिन मार्केट तो ज़रूर गिरता, इस लेवल पर ज़रूर आता। तो 16,150 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज देती है तो और 400-500 पॉइंट जाने का बहुत सा चांस है, और अभी गिरावट आ भी सकती है, और ठीक है ना। तो हम इस टाइम पर कैसे बिहेव करेंगे, हम क्या, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। फ़िलहाल तो हम छोटा इन्वेस्टर है, तो हमारे पास पेनी स्टॉक की भरमार होती है हमेशा। तो फ़िलहाल पेनी स्टॉक से थोड़ा दूर रहें, कि पेनी स्टॉक में अभी बाइंग आना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि पहले तो ब्लू चिप में बाइंग आएगी। अगर फिर से शुरू होगा, अच्छी बाइंग आना फिर से शुरू होगी, तो पहले ब्लू चिप में आएगी, बड़े बड़े स्टॉक्स में आएगी, अच्छे सेक्टर में आएगी। फिर उसके बाद कहीं जाके उनके बड़े एफ एल डी एस के बाद पैसा बचता है, फिर इधर आते हैं वो लोग के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर यहाँ पर थोड़ी सी हमें पेनी स्टॉक भागते हुए नज़र आता है। फ़िलहाल हमारे पास पेनी स्टॉक होगा। अगर आपको होल्ड करने का हिम्मत है कि मैं 5-7 साल के लिए, मतलब लंबा होल्ड करने का हिम्मत है 1-2 साल के लिए, तो फिर आप रख सकते हैं पेनी स्टॉक फ़िलहाल तो। लेकिन इसमें एवरेज करना, और कोई कोई पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जो उठ ही नहीं पाते, ऐसी गिरावट के बाद फिर से उठना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटा मोटा ट्रेड होगा तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन पेनी स्टॉक का फिर से ऊपर होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हम फिलहाल पेनी स्टॉक से दूर रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हमने निफ्टी का लेवल पता लगा ली कि निफ्टी 16,150 के नीचे। सेकंड पॉइंट, एंड हमको अगर बाइंग करनी है तो अच्छे स्टॉक, जैसे कि हो गया आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, है ना, वैसे सेक्टर में हम डीप में बाय कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे, बहुत ही आराम आराम से बाय करेंगे, क्योंकि इसका लेवल, ये वार कब एंड होगा इसको अभी टाइम लगेगा। क्योंकि एक वजह ये भी है कि यूक्रेन कर्ड ऑयल, कच्चे तेल का अच्छा बड़ा व्यापारी है। तो कच्चा तेल दुनिया चलाता है दोस्तों, कच्चे तेल की वजह से मशीनरी चलती है सारी वर्ल्ड की, है ना। ऑटो सेक्टर काम करता है, टायर्स बनते हैं, कच्चा तेल बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूरे दुनिया को चलाने के लिए। तो अगर कच्चे तेल का रेट बढ़ेगा, गोल्ड का भी रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे, कच्चे तेल का भी रेट बढ़ेगा, हमारे देश में भी पेट्रोल का रेट बढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन तो होगा, वार की वजह से इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। और मार्केट में ऐसे बूम एकदम अच्छी वाली बाइंग आना अभी तो फ़िलहाल 1-2 महीने के लिए और लेट है हम, कि नहीं हो सकता वैसा भी। फ़िलहाल थोड़ा सा सेफ साइड रहने, हो सकता है कि मंडे को मार्केट गैप अप खुले 300 पॉइंट से और ऊंचा हो जाए, लेकिन जो भी बाइंग आएगी वो सेलिंग के लिए ही आएगी, है ना। अच्छी वाली बाइंग अभी आना मुझे नहीं लगता कि आ सकती है। तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बनाइए कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से। इन्फ्लेशन बढ़ना मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। एक डिफेंस वाला स्टॉक भी है हमारे पास, पारस डिफेंस, जिसको पम्प डंप किया गया है अच्छे 1200 के रेट से सीधा अभी 600 पे आ गया। और जब आईपीओ आया था तो बहुत पंप हुआ था, रेगुलर मतलब सर्किट में होता था 20% 15%, ऐसे ऊपर उसको ले जाके एकदम डंप कर दिया वहाँ से, और अभी 600 के रेट पर मिल रहा है। ये अगर स्टॉक थोड़ा सा गिर जाता है, क्योंकि स्टॉक का बैकग्राउंड बुरा नहीं है, कंपनी का बैकग्राउंड बुरा नहीं है, हमको कंसिडर करना चाहिए इस टाइम पे इस कंपनी को। ये अगर वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर बढ़ जाता है, वर्ल्ड वॉर की डायरेक्शन में बढ़ जाता है, और देखिए हमने ये भी नहीं सोचा था, आप बोलोगे कि वर्ल्ड वार नहीं हो सकता, हमने ये भी नहीं सोचा था कि वार भी हो सकता है। पुतिन इतना एग्रेसिवली वार करेंगे ये हमने ये भी नहीं सोचा था, इतना घुस जाएंगे अंदर तक हमने नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि बस धमकीबाजी और एक कोल्ड वार चल रहा है, लेकिन ये वार की तरफ बढ़ गया। तो हो सकता है कि वर्ल्ड वार की तरफ भी बढ़ जाए। इंडिया इसमें शामिल होगा नहीं होगा
तो वो आगे की बहुत आगे की बात हो रही हो तो, लेकिन हमें को फ़िलहाल निफ्टी का 16,150 का लेवल पर ध्यान रखना है। इसके नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा, और हम एक स्पेसिफिक लेवल पर थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहेंगे। सैलरीज बचा के रखिएगा आपकी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है। तो ये रहा हमारा पूरा विश्लेषण इस रशिया और यूक्रेन वार का। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इतना ही होता है ना। ठीक है, धन्यवाद। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।